हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीओ प्राइसिंग एंड प्राइस मूवमेंट के बारे में, जो कि आपको फ्यूचर्स में देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे मुझे, जिनको इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे जो है डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एकदम कॉन्साइज फॉर्म में ये समझा सकूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहली बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो का पूरा देखो। जिनको भी ये फ्यूचर्स का जो है लॉजिक समझ नहीं आ रहा, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि आईपीओ की प्राइसिंग कैसे डिसाइड करी जाती है, अगर आप किसी प्लेयर को बाई करते हो तो उसको कितने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे या कितने का गेम स्कोर करना पड़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, या कितना वो गेम स्कोर नहीं कर सकता तो आपको नुकसान होगा। इन सारी चीज़ों को मैं क्लियरली एकदम ईज़ी वे में समझाऊँगा ना, कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको केवल और केवल प्लेयर का प्रोफाइल देखना होगा और आप ईज़िली समझ जाओगे कि कौन-सा प्लेयर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा और कौन-सा प्लेयर आपको ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखो, आपसे यही रिक्वेस्ट है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही प्रॉफिटेबल कंटेंट सिक्सर से रिलेटेड देखने के लिए। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल वगैरह सारी चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम पे एक्सक्लूसिव न्यूज़ अपडेट और जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो सारी चीज़ें मैं पोस्ट कर देता हूँ। अब फटाक से वीडियो की तरफ मूव करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा ना कि ईज़ी वे में समझाऊँ, एकदम कोई भी ज़्यादा आपको कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। हालाँकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन मैं सारी चीज़ आपको ईज़ी वे में समझाऊँगा, राइट? तो स्टार्ट करता हूँ। अ, मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा क्विंटन डी कॉक का और 1-2 और प्लेयर्स का, जिनसे मैं आपको ईज़िली समझा पाऊँ। तो क्विंटन डी कॉक का देखोगे तो आईपीओ जस्ट लॉन्च हुआ है, और आप देख पाओगे कि मेरे पास ऑलरेडी 1000 शेयर्स क्विंटन डी कॉक के होल्ड करके मैंने रखे हुए हैं। हालाँकि आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 2x ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मतलब अगर आपने किसी प्लेयर को 2x में बाय किया तो जो भी प्रॉफ़िट होगा ना वो आपको डबल होगा, और जो भी नुकसान भी होगा तो वो आपको डबल होगा। हालाँकि इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहले आप देखोगे कि आईपीओ इनकी लॉन्च हुई है 27.15 रुपीज़ में। उससे पहले मैं बता दूँ, जिनको एकदम भी नहीं पता फ्यूचर्स के बारे में, वो थोड़ा-सा मैं एक बता देता हूँ कि फ्यूचर्स में 5 मैच के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कि लॉन्च किया जाता है आईपीओ के साथ। 5 मैच के बाद वो प्लेयर ऑटोमैटिकली सेल हो जाता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमैटिकली एक्सपायर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आईपीओ में बाय किया तो मैच 5 यानी कि हम 5 तक आपके जो शेयर्स हैं ऑटोमैटिकली सेल हो जाएँगे। हालाँकि आप उसको M1, M2 किसी में भी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। हालाँकि अगर आप सुपर में बाय करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, जिस दिन आप प्लेयर को बाय करते हो उस दिन से 10 मैचेस काउंट किए जाते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, फ्यूचर्स में आईपीओ के बाद 5 मैचेस के बाद ऑटोमैटिकली सेल हो जाता है। अगर आपने M4 में भी बाय किया यानी कि मैच 4 में भी बाय किया, तो मैच 5 में ऑटोमैटिकली सेल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा, जिनको नहीं पता था उनको बताने की ज़रूरत थी। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आईपीओ की प्राइसिंग कैसे करी जाती है, क्या रूल रेगुलेशन है? तो मैं आपको प्राइसिंग रूल दिखाता हूँ, काफ़ी ईज़ी वे में आप समझ जाओगे। सबसे नीचे यहाँ पर आओ तो देखोगे प्राइसिंग आती है आईपीओ की। 3 फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, यानी कि आपका आपका जो प्लेयर जिसको आप बाय करने जा रहे हो उसके पास्ट परफॉर्मेंस कैसे है? अगर प्लेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है, तो उसका जो आईपीओ मोस्ट प्रोबेबली कॉस्टली रहेगा, महँगा रहेगा, ज़्यादा दाम के उसके आईपीओ लॉन्च करे जाएँगे। मार्केट डिमांड, मार्केट में कितनी डिमांड है, जो प्लेयर जिनकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, ऑब्वियसली उनके जो आईपीओ होगी वो ज़्यादा महँगी लॉन्च होगी। तो ये कॉमन चीज़ें जो आपको समझ जानी चाहिए कि आईपीओ में ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड मार्केट डिमांड। अपकमिंग मैचेस मतलब कौन सी टीम के अगेंस्ट में कैसे मैचेज़ हैं, मतलब मजबूत टीम के अगेंस्ट में मैच है या किसी वीक टीम के अगेंस्ट में मैच है, तो ये सारे 3 जो फैक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व हैं। इसके ही हिसाब से आईपीओ की प्राइसिंग करी जाती है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि प्राइस जो है ना, कि काफ़ी सारे लोगों का जो एक डाउट आ रहा है कि प्लेयर को अगर हमने बाय किया है तो कितना वो गेम स्कोर करे आउट ऑफ 10। ये भी आप जान जाइए कि आपका प्लेयर एक मैच में फ्यूचर्स में केवल और केवल मैक्सिमम 10 गेम स्कोर दे सकता है, 10 पॉइंट्स ही दे सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है? और टोटल 5 मैचेज़ में 50 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता होगी। तो इनमें काफ़ी सारे जो लोगों को डाउट आ रहा है कि 10 में से कितने पॉइंट्स बनाएँ कि वो आपको प्रॉफ़िट देना शुरू कर दे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, अब मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी यूज़र ने जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ क्विंटन डिकॉक का, जो कि ₹27.15 था। किसी ने ₹27.15 में आए तुरंत एकदम से बाय कर लिया, और आईपीओ के दिन ही
ठीक है? तो उसका जो गेम स्कोर बन के आएगा, यानी कि जो टारगेट गेम स्कोर बन के आएगा, उसमें सिंपल कैसे कैलकुलेट करना है, 27.15 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 मैचेज़ अभी भी बचे हुए हैं, तो उससे आप डिवाइड करोगे ना तो आएगा ऑलमोस्ट 5.43, यानी कि क्विंटन डिकॉक से प्रॉफिट लेने के लिए अगर आपने ₹27.15 में बाय किया है, तो मैच में क्विंटन डिकॉक को पा 5.43 का गेम स्कोर या उससे ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो ही आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, ठीक है? ये तो हो गया जब आपने आईपीओ के टाइम पे बाय किया। अब मान के चलो कोई यूज़र है जैसे कि जिनको अभी बाय करना है, जो कि दाम देखोगे तो 30.87, यानी कि ₹30.87 के आस-पास अभी क्विंटन डिकॉक की प्राइस चल रही है। तो यहाँ आप आओगे, यहाँ देखोगे ये जो टेबल देख रहे हो ना, इसी से सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो, सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। सिंपली करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको फ़ॉर्मूला बता देता हूँ। ये जो एक्सपेक्टेड है ना, एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है? एक्सपेक्टेड प्राइस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग मैचेस, इससे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके प्लेयर को कितना पॉइंट बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? अब जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये एक्सपेक्टेड प्राइस तब देखना जब आप प्लेयर को बाय करने जा रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि आज आपने एक्सपेक्टेड प्राइस देख लिया और कल आप बाय करने जा रहे हो तो वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। आपको एक्सपेक्टेड प्राइस तभी देखना है जब आप प्लेयर को एक बाय करने जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी अगर क्विंटन डिकॉक को बाय करने जाऊँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा प्लेयर कितने पॉइंट के बाद प्रॉफ़िट देना शुरू करेगा। तो सिंपली क्या करना है, देखो एक्सपेक्टेड जो है 30.87, ओके, और रिमेनिंग मैचेस कितने हैं 5। तो क्या करेंगे हम लोग कि 30.87 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जो रिज़ल्ट आएगा ना दोस्तों, वो आएगा 6.17, यानी कि क्विंटन डिकॉक को 6.17 के ऊपर गेम स्कोर बनाना पड़ेगा आउट ऑफ 10 आपको प्रॉफ़िट देने के लिए। समझ रहे हो? अब ये तो हो गया आईपीओ के टाइम कि अभी प्लेयर ने एक भी मैच नहीं खेले हैं, तो आज से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल और मैं बताता और ताकि आपको ईज़िली और समझ में आए। मान के चलो किसी यूज़र ने क्विंटन डिकॉक को बाय किया ₹35 में, ठीक है? तो उनका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा यहाँ पे ₹35 और जो नंबर ऑफ मैचेस रिमेनिंग है वो 5, तो डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, है ना? तो यहाँ क्विंटन डिकॉक से प्रॉफ़िट लेने के लिए क्विंटन डिकॉक को 7 से ज़्यादा का गेम स्कोर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 मैचेस बचे तो हमने ईज़िली कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं एक ऐसे एग्ज़ाम्पल जिसमें 1 या 2 मैचेस बचे हों। तो यहाँ देखो रीज़ा हेंड्रिक्स की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी 2 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं। इनके 3 मैचेस रिमेनिंग है। अब यहाँ पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली मैंने जो टेबल बताया, यहाँ पर आओ। यहाँ पर आप देखो एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड देखोगे 15.09, रिमेनिंग मैचेस कितने हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे। तो जो रिज़ल्ट आएगा ना दोस्तों वो आएगा 15.09 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 5.03, यानी कि आपको रीज़ा हेंड्रिक्स से प्रॉफ़िट लेने के लिए केवल और केवल 5.03 या उससे ज़्यादा का गेम स्कोर रीज़ा हेंड्रिक्स को करना पड़ेगा जिससे कि आपको प्रॉफ़िट मिलने लगेगा। लेकिन ये तब होगा दोस्तों जब आप अभी करंट प्राइस पे बाय करोगे। यानी कि अगर आपने अभी ₹28 1 पैसे पे बाय किया, तो ये एक्सपेक्टेशन से आप डिवाइड करोगे जो कि अभी हमने नीचे देखा 15.09। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, एडेन मार्करम, ठीक है? एडेन मार्करम को देखो तो ऑलरेडी इन्होंने 3 मैचेस कंप्लीट कर लिए। अगर आप इनको अभी बाय करना चाहते हो, तो मान के चलो इनकी प्राइस है ₹26.37, ठीक है? इस प्राइस पे बाय करना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशंस आप चेक करोगे, तो एक्सपेक्टेशन है 12.86, मैचेस कितने बचे इनके 2, तो क्या करोगे 12.86 को डिवाइड कर दोगे, 2 से भाग दे दोगे, तो रिज़ल्ट आएगा 6.43, ठीक है? यानी कि अगर आपको एडन मार्करम से प्रॉफ़िट बनाना है तो एडन मार्करम को अगले मैच में 6.43 का गेम या उससे ज़्यादा गेम स्कोर करना पड़ेगा तभी आपको प्रॉफ़िट होगा, अन्यथा आपको नुकसान होने लगेगा। समझे? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और मैं का उम्मीद करता हूँ ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी ईज़ी वे में समझाया है, शायद ही ऐसा आप कहीं समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपको ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर पाओगे। फिर से मैं एक बार फ़ॉर्मूला बता देता हूँ। जब आप प्लेयर को बाय करने जा रहे हो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय रिमेनिंग मैचेस, ये आपकी जो वैल्यू आएगी ना, इसका जो आंसर आएगा वही आपका जो है नंबर ऑफ गेम स्कोर रिक्वायर्ड टू अचीव प्रॉफिट फ्रॉम द प्लेयर।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो लॉजिक है, ये जो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं इसका एक थोड़ा-सा आपको निचोड़ बता देता, थोड़ा-सा कॉन्क्लूज़न बता देता कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। तो सिंपल समझो, जिस प्लेयर का जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा ना, उससे जो प्रॉफ़िट के मार्जिन है यानी कि प्रॉफ़िट के जो चांसेस वो कम होते चले जाएँगे और नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते चले जाएँगे, नुकसान के मार्जिन ज़्यादा होते चले जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा एडन मार्करम का जो एक्सपेक्टेशन था यानी कि जो टारगेट हमारी थी, वो 6.43 के आस-पास आ रही थी जहाँ तक मुझे याद है। तो यानी कि अगर आपके एडन मार्करम ने 10 में से 10 भी पॉइंट बना दिए, तो भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ₹2.5 का ये जो है ना सॉरी ₹3.5 का ये आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा उस मैच में, समझ रहे हो? लेकिन अगर वहीं आपने एडन मार्करम को बाय किया इस प्राइस पे और एडन मार्करम ने 10 में से 10 पॉइंट बना दिए, तो ऑलमोस्ट आपको ₹5 पर शेयर के हिसाब से फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये क्या है, इससे क्या पता चलता है कि हम ऐसे प्लेयर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, जिनसे लोगों को उम्मीदें नहीं है, जिनसे एक्सपेक्टेशन जिनकी कम है। एग्ज़ाम्पल मैंने दिखा दिया, आप रीज़ा हेंड्रिक्स का देखोगे तो एक्सपेक्टेशंस केवल और केवल 15 है और जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 5.03 या समथिंग आएगा। तो यानी कि इनको केवल और केवल 5 पॉइंट ही बनाने हैं। तो अगर इन्होंने 10 पॉइंट बना दिए तो आपको सीधा ₹5 का फ़ायदा हो जाएगा, एक ही मैच में, 1 शेयर पे। लेकिन वहीं अगर आप एडन मार्करम का देखोगे, तो अगर अभी आप इनको बाय करोगे इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ जो कि 12.86 है, तो आपको ऑलमोस्ट 6.5 मतलब सीधा-सीधा मैं बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। तो साढ़े ₹6 इनके तो ऑलरेडी जो है ना टारगेट वैल्यू इसके ऊपर, तो आपको ऑलमोस्ट जो है ना केवल और केवल ₹3.5 का है फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो एक हिसाब से मैं जो आपको कन्क्लूज़न फिर से बता देता कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगी ना प्लेयर से, उतनी ही कम जो है प्रॉफ़िट के मार्जिन हो जाएँगे। जैसे कि अगर किसी की एक्सपेक्टेशन जो है 7 है ना दोस्तों, तो वो मैक्सिमम 10 ही तो बना सकता है ना एक मैच में। तो यहाँ पे जो प्रॉफ़िट की मार्जिन वो केवल और केवल ₹3 है और जो लॉस के चांसेस वो ₹7 तक है। मतलब अगर प्लेयर 0 पे आउट हुआ तो उसकी अगर 1 ₹2, ₹3, ₹4, ₹5, ₹7 उसकी वैल्यू घट सकती है, राइट? तो समझ रहे हो? नुकसान ₹7 का हो सकता है, फ़ायदा केवल और केवल ₹3 का होगा। तो यहाँ पे जो है एक हाई एक्सपेक्टेशन वाले प्लेयर आपको प्रॉफ़िट के मार्जिन कम देंगे और नुकसान के मार्जिन ज़्यादा। वहीं जो लो एक्सपेक्टेशन वाला प्लेयर होगा, मान लो किसी प्लेयर की एक्सपेक्टेशन 4 है, वो मैक्सिमम 10 बना देता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट की मार्जिन 6 मिलेगी और नुकसान की मार्जिन केवल और केवल 4। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने और कैलकुलेशन वगैरह ईज़ी बनाने में आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखो ताकि बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले और बहुत प्रॉफ़िटेबल होने वाला सिक्सर अभी के लिए, सबके लिए। तो सब कुछ करके रखो और इंतज़ार करो और ट्रेड वगैरह अच्छे से करो, अर्न करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।